कौन सी नारी का सम्मान होना चाहिए? जो नारी, शास्त्र कहता है कि नारी का सम्मान करो। सभी लोग कहते हैं नारी का सम्मान करो। नारी चाहे अपने पति की इज्जत को मिट्टी में मिला दे, मगर नारी का सम्मान करो। नारी लक्ष्मी के समान होती है, तो यह क्यों नहीं लिखा गया कि पुरुषों का सम्मान करो? जब नारी लक्ष्मी हो सकती है, तो यह पति भी विष्णु भगवान हो सकते हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन यह बात समझना बहुत जरूरी है कि औरत किसे कहते हैं और मर्द किसे कहते हैं। जब औरत तेज आवाज में अपने परिवार के अंदर बोलने लग जाए, तो उसे मर्द कहते हैं, नारी नहीं। लेकिन जो मर्द धीमी आवाज में बात करते हैं ना, उसे मर्द नहीं, उसे औरत कहते हैं। यह सत्य है। अधिकांश देखा जाता है कुछ मर्द बहुत ही धीमी बोलते हैं और वहीं पर उनकी पत्नी बहुत तेज कट वचन बोलती है। तो नारी का सम्मान करो। सभी लोग कहते हैं नारी का सम्मान करो, लेकिन नारी का सम्मान जब किया जाता है तो उसका भी फर्ज पड़ता है कि अपने पति विष्णु भगवान समझ करके सम्मान करना। अब सुनिए, कौन सी नारी का सम्मान होना चाहिए? जो नारी अपने परिवार में अपने परिवार को सम्मान सहित इज्जत देती है और अपने वाणी को मिठास रखती है और धीमी आवाज में बोलती है, उस नारी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो नारी अपने परिवार में रहकर मर्दों की तरह ताकत दिखाती हो, बोलती हो और सम्मान न करती हो, उस नारी का सम्मान नहीं करना चाहिए। जिस परिवार में नारी धीमी आवाज में बोलती है, उसी को औरत कहते हैं। और जिस परिवार में आदमी धीमी आवाज में बोलता है, उसे भी औरत कहते हैं। लेकिन परिवार में मर्दों का शोभा क्या होता है कि तेज आवाज में बोलना, यह मर्दों का स्वाभिमान है, मर्दों की शान है। लेकिन उसी परिवार में जब औरत कोई तेज आवाज में बोलने लगती है, तो उसका शान मिट्टी में मिल जाता है। पति और पत्नी, पुरुष और औरत दोनों का सम्मान उस समय मिटने लगता है जब अपने मान सम्मान की धज्जियां उड़ाने लगते हैं और मान सम्मान का तनिक भी ख्याल नहीं रखते हैं। औरतों का शोभा उसी में है जब अपने वाणी को मिठास करते हुए धीमी स्वर में बोला जाए, और मर्दों का शोभा और शान वह होता है कि अपनी वाणी को हमेशा तेज और सुंदर और मिठास रखें। औरतों की तरह म्याऊं म्याऊं बोलने से उसकी शान चली जाती है। मगर कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि ताड़कासुर बन जाती हैं और अपने पति की इज्जत करने के बजाय बहुत कुछ खरी खोटी सुनाती है, और वहीं पर वह पति डर कर सिमट जाता है। उसकी आवाज उस पत्नी के सामने बहुत धीमी निकलता है। तो काहे को मर्द हो? जब पत्नी मर्द बनकर दिखा रही है, तो आप मर्द बनकर औरत क्यों बन जाते हो? दिखा दो अपनी ताकत। मर्द को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और औरत को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन कुछ औरतें ऐसी संस्कारी होती हैं कि अपनी विचार को मिठास रखती हैं और धीमी स्वर में बोलती हैं और अपने परिवार के सम्मान सहित पति का इज्जत रखती हैं। सभी औरतें नहीं, कुछ औरतें तो ताड़कासुर बनकर अपने परिवार सहित पूरे समाज का इज्जत मिट्टी में मिला देती हैं। ऐसा देखा जाता है। उन्हीं लोगों से गुजारिश है कि अभी भी समय बचा हुआ है, अपने वाणी को मिठास रखिए, परिवार में धीमी आवाज में बोलिए और परिवार में राम राज लाइए, रावण राज नहीं। यह वाणी कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती। हर नारी श्रृंगार में अच्छी लगती है, मगर पुरुष बिना श्रृंगार किए ही अच्छा लगता है। नारी कितना भी 16 श्रृंगार कर ले, जब अपने परिवार में तेज आवाज में बोलती है, सम्मान किसी का नहीं करती है, उसका 16 श्रृंगार बेकार हो जाती है। 16 श्रृंगार स्त्री का तभी अच्छा लगता है जब वह अपने परिवार में सम्मान सहित स्वर को, अपनी वाणी को मिठास रखे और धीमे स्वर में बात करें। उसी समय
16 श्रृंगार सुशोभित होता है। लेकिन जो नारी इतना तेज बोलती हो परिवार में और समाज में, उसका 16 श्रृंगार किया हुआ कोई महत्व नहीं रखता। जबकि पुरुष एक सादे लिबास में सुशोभित होता है, अच्छा लगता है और प्यारा लगता है। लेकिन नारी हो या पुरुष हो, अपने अपने स्वाभिमान की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें और अपने शान को रक्षा करते हुए अपनी वाणी को मिठास रखें और धीमा स्वर में बोलें, ताकि सभी को आपका प्यारा विचार अच्छा लगे। वाणी को विराम देते हैं। हर वीडियो में कहावत कहते हैं, जो इतने में समझे उसे मर्द कहते हैं और जो इतने में समझे उसे बर्द कहते हैं, मतलब कि गंवार। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। बाय।